Good morning, 10th English medium students. Welcome to our online classes of APN School. So as you all know that already we started our lesson 15 in economics of social science, economic development and planning. Okay, हमने ये lesson yesterday मतलब कि कल start कर चुके हैं already, और in this lesson I already explained you that the meaning of the economic development in economics, okay, and the main characteristics of development. ठीक है, so एक रिवाइज हम कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि what is the meaning of economic development in economics. So in modern age the human beings want to fulfill their basic needs. They want the education for their children and the other facilities for their family and all, and for that they do job and employment and earn money. So this process is called economic development in economics. ठीक है, व्यक्ति जो है वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए और साथ ही साथ जो अदर फैसिलिटीज़ हैं, जो दूसरी सुविधाएं हैं अपने परिवार को देने के लिए कार्य करता है। कार्य करके वो पैसे को अर्जित करता है और यही जो प्रक्रिया है ये कहलाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स, यानी कि आर्थिक विकास अर्थशास्त्र में। ठीक है, ये हमारा मीनिंग हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, समझा है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी वो क्या थी, दैट कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। यदि उसमें स्टॉपेज आता है तो वो डेवलपमेंट नहीं होता है। साथ ही साथ इंक्रीमेंट होना चाहिए नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम में, और उसके साथ साथ जो और रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमने डिस्कस की थी। ओके, नाउ टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इन दिस लेसन इज नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। ओके, नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम ये आज का टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो कि हम समझने वाले हैं। सो क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, नेशनल दैट मीन्स राष्ट्रीय इनकम यानी कि आय। तो राष्ट्रीय आय सिंपल में टर्म्स में क्या है? ओके, सो नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। राष्ट्र का से संबंधित है तो राष्ट्र से, देश से संबंधित है तो देश की जो आय है वो होती है राष्ट्रीय आय। अब ये जो नेशनल इनकम है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं तो वो हम देखेंगे कि दैट नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल ओवर द कंट्री इन पर्टिकुलर अ ईयर। मतलब कि जो भी गुड्स हैं, जो भी आपकी फैक्ट्रीज से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उससे जो अर्निंग की गई है ऑल ओवर द फैक्ट्रीज जो भी हैं देश की, उसके साथ साथ जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं और उससे जो मनी अर्न की गई है, इन सब से रिलेटेड जो पूरा टोटल कंट्रीब्यूशन होता है फॉर अ ईयर, एक साल के लिए, वो इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। Got it? So national income is the income of a country and national income is the income which is sold by the goods and the services of a company in a particular year or on a year। एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सेल आउट की जाती हैं, उनसे रिलेटेड उनके अकॉर्डिंग जो मनी अर्न की जाती है, जो आय अर्जित की जाती है, उसे हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज per capital income. What is per capital income? So per capital income is the income which is that national income divided by the country's total population. That means per capital income इसका हिंदी ट्रांसलेशन है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो हमारी टोटल नेशनल इनकम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री से। ओके, जैसे यहाँ मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर कैपिटल इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमें इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटल इनकम को काउंट करना है तो हमें इंडिया की टोटल नेशनल इनकम से टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को डिवाइड करना होगा और उसके थ्रू हम पर कैपिटल इनकम को जनरेट करेंगे या पर कैपिटल इनकम हमको मिलेगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द इनकम विच इज रिलेटेड टू द कंट्री। किसी भी देश की से रिलेटेड जो आय होती है, पूरी संपूर्ण आय जो देश के
विभिन्न संसाधनों से, विभिन्न साधनों से, विभिन्न सेवाओं से अर्जित की जाती है. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ services and the goods provide for the government is known as the national income. That means कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी गुड्स हैं फैक्ट्रीज के थ्रू सेल आउट हुए हैं, पूरा ओवरऑल का कैलकुलेशन जो है वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है. नेशनल इनकम को यदि हम टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रिलेटेड कंट्री से डिवाइड करते हैं तो वो पर कैपिटल इनकम आती है. सो हियर क्लियर व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट इज पर कैपिटल इनकम. सो स्टूडेंट्स, national income and per capital income play a important role in economics development. ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो नेशनल इनकम है और पर कैपिटल इनकम है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, किसी भी देश की नेशनल इनकम यदि अधिक है, ऑब्वियस सी बात है कि जब पर कैपिटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज होकर ही आएगी. दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री. ओके, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होना और नेशनल इनकम को इंक्रीज होना, दैट शोज दैट द कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री. गॉट इट. और यदि पर कैपिटल इनकम या नेशनल इनकम जो है वो लो कैटेगरी पे है, लो स्टैंडर्ड पे है, तो ये क्लियर होता है कि जो पर्टिकुलर कंट्री है वो या तो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग मोड में. ठीक है, अभी मैं आगे के वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि दैट व्हाट इज डेवलप्ड कंट्रीज एंड व्हाट इज developing countries and what type of countries are known as underdeveloped countries. Okay, so here today we just clear the national income and per capita income of economic development. So national income is the income of a country, which include the all over the goods and the services related to the country, and per capita is the income is a income which is find out by the national income divided to the total number of population. Got it? So यहाँ पर राष्ट्रीय आय और पर व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या है ये क्लियर हो गया. राष्ट्रीय आय राष्ट्र के समस्त संसाधनों और सेवाओं से अर्जित की गई आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है. और उसी के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय से हमारा तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आय से पूरे राष्ट्र की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को भाग देने पर जो हम फिगर हमें मिलता है वो प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटल इनकम कहलाता है. गॉट इट. सो स्टूडेंट्स, टुडे we are just discussed about these two topics, national income and per capita income, and in next video we will discuss about the developed, underdeveloped and developing countries.